हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। तो हम लास्ट ईयर एमपी बोर्ड का जो 2023 का क्वेश्चन पेपर है फिजिक्स का, उसके न्यूमेरिकल पोर्शन को देख रहे हैं। बच्चों की डिमांड थी और मैं अपने क्लास के बच्चों को भी पढ़ा रहा था, तो मैंने सोचा कि आपके लिए भी ये क्वेश्चन के लिए भी का वीडियो बना देता हूं। तो बच्चों पढ़िए, 2023 में क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल है और इसका और वाला जो क्वेश्चन है वो भी न्यूमेरिकल है। तो पढ़ते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं। किसी अवयवतल लेंस के दो फलकों की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है। उसकी फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर। लेंस के कांच का वर्तनांक ज्ञात कीजिए। और आपको दिया है वायु के सापेक्ष या वायु का अपवर्तनांक दिया गया है, ठीक है। और इसका अथवा वाला जो क्वेश्चन है वो भी साथ में पढ़ लेते हैं और फिर दोनों का आंसर हम समझ लेंगे। किसी उत्तल लेंस की वायु में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, जल में इसकी फोकस दूरी क्या है, और उसमें आपको ये सारी चीजें दी गई हैं। चलो बच्चों, अब आ जाते हैं क्वेश्चन पर, क्वेश्चन के आंसर पर। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 14 का ये मेन क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन नंबर 14 का और वाला सॉल्यूशन है ना। तो देखिए, आपको जो दिया गया है यहां पर हमने लिखा हुआ है कि जो फोकस जो लेंस है वो कौन सा है, उत्तल लेंस है, इसलिए इसकी फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। R1 राइट साइड होता है, अगर मैं इसका चित्र बना के बताऊं तो ये R1 राइट साइड होगा इसलिए धनात्मक होगा, और R2 जो होगा वो लेफ्ट साइड होगा इसलिए ऋणात्मक हो गया। बच्चों ये गलती हो जाती है, आपको ध्यान रखना है जब भी कोई उत्तल लेंस या अवयवोत्तल लेंस दिया रहे तो और उसमें R1 और R2 दिया रहे तो आपको याद रखना है R1 राइट साइड का लेना है और R2 कहां का लेना है, लेफ्ट साइड का। अगर ऐसा नहीं करते हैं आप तो आपका आंसर रॉन्ग आ जाएगा। तो अब आपको इसमें क्या यूज करना है, लेंस निर्माता सूत्र यूज करना है। लेंस निर्माता सूत्र होता है 1 अपॉन फोकस दूरी बराबर म्यू जी ए माइनस 1 और ब्रैकेट में 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। अब आपको दिया है ये कहां पर बात कर रहे हैं, कांच से बना हुआ लेंस है लेकिन वायु में रखा है, तो फोकस दूरी भी कौन सी होगी, वायु वाली, जो कि आपको क्वेश्चन में आपने अभी देखा है, क्वेश्चन उसमें दी हुई है। और म्यू जी ए मतलब कांच का वर्तनांक वायु के सापेक्ष -1, और ये R1 और ये R2। R1 का साइन जो है वो 10 सेंटीमीटर प्लस में है और ये माइनस, तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, और ये सिंपल कैलकुलेशन हो गई। जब सिंपल कैलकुलेशन हो गई तब आपने इसको मल्टीप्लाई किया, इसको ऐड किया, तो ये सॉल्व करने के बाद में आपको जो कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष निकालना था, जो आपका आंसर आ गया है 1.5। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर क्वेश्चन आपको, क्योंकि मैंने शॉर्ट वीडियो बनाने के चक्कर में इसको पूरा सॉल्व नहीं किया है, फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं फिर से इसका वीडियो अपलोड कर दूंगा या एक्सप्लेन कर दूंगा। अब दूसरा वाला पार्ट भी देख लेते हैं बच्चों। दूसरा वाला पार्ट ये है कि आपको दो, वही लेंस वही का वही है, इसमें भी लेंस निर्माता ही सूत्र है, लेकिन वो ये बोल रहे हैं कि पहले कांच से बना हुआ लेंस कहां है, वायु में है, और उसकी आपको क्या दे दी गई है, फोकस दूरी दे दी गई है। और अब वो क्या बोल रहे हैं कि जब अगर वही कांच से बने हुए लेंस को आप जल के अंदर रख देते हैं तो बताओ उसकी फोकस दूरी में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप याद रखिएगा कि जब भी कांच से बने हुए लेंस को वायु से जल में रखते हैं तो उसकी फोकस दूरी हमेशा बढ़ जाती है बच्चों। देखिए जैसा कि हमने ये किया है, तो आपने क्या किया है, वही लेंस निर्माता सूत्र का यूज किया, पहले वायु के सापेक्ष किया, फिर जल के सापेक्ष किया, फिर समीकरण 1 को समीकरण 2 से क्या कर दिया, भाग दे दिया, और जो 1/R1 प्लस 1/R2 और ये जो वाला पार्ट था सेम हो रहा था जैसा कि आप सूत्र में देख रहे हैं, डिवाइड किया तो हमें फाइनली आंसर मिल जाएगा 78.2। किसमें आएगा, सेंटीमीटर में, है ना। ये सब कैलकुलेशन आई होप आपको आती होगी, इसलिए मैंने कैलकुलेशन पार्ट पे नहीं दिया, मेन कॉन्सेप्ट पर यहां पर फोकस किया। क्लियर, ओके, थैंक यू।